एक बार फिर स्वागत है आप इस हमारे चैनल मैथ बाय रुद्र में। अगले क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था पदार्थ के बारे में, पदार्थों को कैसे तोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा परमाणु है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। अब बेसिकली हम परमाणु को पूरा विस्तार समझेंगे कि परमाणु क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस प्रकार रहते हैं, तो पूरा विस्तार समझेंगे हम। अच्छा, अब देखिए हम तो परमाणु के बारे में बताए हैं। चार्ल्स डाल्टन के अनुसार तो परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन 20वीं सदी के बाद यह बताया गया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे 3 कण में तोड़ा गया है। अब देखिए परमाणु की संरचना के बारे में बताते हैं। परमाणु देखिए यह फ्री रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक विक्रियाओं में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक विक्रियाओं में भाग लेता है। अब परमाणु की संरचना देखो, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। देखिए बेसिकली हम बनाते हैं परमाणु संरचना, देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है, वलयाकार होता है इस प्रकार से। इस प्रकार होता है। परमाणु का जो यह बीच वाला हिस्सा इसे कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और जो इसका ये नाभिक होता है परमाणु का, यह हमेशा कैसा होता है? धनावेश होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेश। ये परमाणु की संरचना है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, हम बना देते हैं बड़ा से। अब कुछ ठीक है। अब परमाणु का ये नाभिक है, यह धनावेश होता है, और यह परमाणु का कक्षा होता है। कक्षा इसे हम कहते हैं, या कोश कहते हैं इसे। व्हाट इज दिस? नाभिक। यह क्या है? नाभिक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, OUS होता है, स्पेलिंग इधर हो सकती है, देख लेना। नाभिक है। नाभिक कैसा होता है? धनावेश। अब परमाणु के देखिए जो यह वलयाकार घुमावदार है, इसके चारों तरफ कौन होता घूमता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ कौन होता है भैया? इलेक्ट्रॉन होता है। या इसमें हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है अधिकतम। अब ये कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, समझ में आएगा। 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब ध्यान देखना, क्योंकि जो परमाणु की कहानी थोड़ी सी लंबी है, 20 मिनट लेक्चर हो सकता है हमारा। तो परमाणु के नाभिक कैसा होता है? धनावेश होता है। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीज के भांति धसे होते हैं किसी परमाणु में। जैसे तरबूज काट देते हैं हम, तो तरबूज के जैसे बिया होता है ना, जिस प्रकार धसा होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु में धसा होता है। ऐसा कौन बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। जे थॉमसन ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीज के भांति धसे होते हैं। और इसी मॉडल को प्रस्तुत किया था जे थॉमसन ने, जिसे हमने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया। प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज के मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। उसको साइड में करो, यह मॉडल आपको अगली कक्षा में पढ़ना है, हायर क्लासेज में। तो देखिए परमाणु जो नाभिक को धनावेश होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में धनावेश होता है। और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किस में होता है? नाभिक में होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। क्लियर बात हुई यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें मैं आपको मेन कुछ बातें बताऊँगा। सबसे पहले इसमें मेन बात है आपका परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु पहले क्रमांक समझ लो। परमाणु क्रमांक, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक
नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? अब सुनना, किसी भी परमाणु के, परमाणु आपका हाइड्रोजन, हीलियम कोई भी हो सकता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर दीजिए, प्रोटॉन की संख्या कर दीजिए, नॉर्मल चल देगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसे जेड से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? जेड से। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परिभाषा बड़ा आसान है, लिख लीजिए। पहले वाले परमाणु क्रमांक, इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? जेड से। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे किस अक्ष से दिखाते हैं? इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली आप समझ गए होंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। और इसके तुरंत बाद मैं बताने जाऊंगा आपको, यहाँ पर इस न्यूक्लियस को साइड में कर देता हूँ, या इसे जान लेना मैं, क्योंकि इसमें लिखूंगा। ये आपका है नाभिक। अब इसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। एक हम बात बताते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी जेड बराबर किसके होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ऐसी बातें किसने बताई थी? जे थॉमसन ने। और इसी बात पे उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्योंकि देखो, अगर 11 ठो इलेक्ट्रॉन होंगे तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इसलिए -11, प्रोटॉन पॉजिटिव से प्लस 11। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 0 का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं, यानी प्रोटॉन विद्युत रूप से कैसा हो जाए? उदासीन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। कब उदासीन होता है? कब तक ये उदासीन रहेगा हमारा प्रोटॉन? परमाणु कब तक हमारा उदासीन रहेगा? तब तक उदासीन रहेगा जब तक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी। यही बात बताई थी किसने? जे थॉमसन ने। और इसी बात पे उन्हें मिला था पुरस्कार कि परमाणु उदासीन होता है विद्युत रूप से। कैसा होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। उदासीन यह तभी रहता है अगर इसमें से गलती से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग आ जाएगी तो ये परमाणु नष्ट हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है ना? परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या कम बेसी होगी तो पक्का जो है ना, ये परमाणु ब्लास्ट कर जाएगा, परमाणु का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या हमेशा क्या होगा? इक्वल होकर। याद रखना बात हमारी। इसीलिए कहा गया है परिभाषा परमाणु क्रमांक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। जेड से दिखाते हैं। और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? यानी जो परमाणु का अगर हमें भार निकालना है, वजन निकालना है कि कोई भी परमाणु का कितना वजन है। एक्चुअल में परमाणु अभी हम आपको लिखाएंगे, भी एलिमेंट पढ़ाएंगे तत्व, तो वहाँ पे आपको विस्तार से बताएंगे। अब देखो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का, इसे यही परमाणु है, मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, या हीलियम परमाणु ले लो, या लिथियम परमाणु ले लो, या बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब परमाणु ही हैं। जिसे हम तत्व के नाम से जानते हैं, ये परमाणु ही हैं। और उसका हमें वजन निकालना है
उसका भी हमें क्या निकालना है, वजन। तो कैसे निकालेंगे, यह बात यहाँ पर है। परमाणु द्रव्यमान, यानी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। चलिए, तो हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एटॉमिक मास। अब किसी परमाणु का हमें एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान का मात्रा सबको पता है, किलोग्राम होता है। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बड़ा आसान है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो लिख लीजिए बढ़िया परिभाषा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, P पॉजिटिव लिख सकते हो, न्यूट्रॉन को मतलब N न्यूट्रल, P पॉजिटिव के योगफल को परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, परमाणु इसे तुम द्रव्यमान कहो, परमाणु भार भी बोल सकते हो, याद रखना है ना। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका पैरामीटर ये है ना, इसे इसलिए इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल, ठीक है, P पॉजिटिव N न्यूट्रल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का, देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योगफल परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, यानी एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर बात हुई। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चन देखिए किस प्रकार बनेगा। इसको हम पूरा क्लीन आउट कर देते हैं। अब इसे लिख लीजिए बढ़िया से, इसे लिख लीजिए बढ़िया से। आप कहाँ, चलो ठीक है। हम आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। अब ध्यान रखना, आंकिक प्रश्न लगाएंगे। अब आंकिक प्रश्नों कैसे लगाएंगे, हो गया तुम लोगों का, हो गया तुम लोगों का साइड से ना। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब देखो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमने क्या बताया, जो परमाणु क्रमांक है Z, इसे Z से दिखाते हैं, और यह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के और प्रोटॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, और परमाणु भार क्या होता है, किसी भी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे P पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो कि प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है, इसलिए हमने P पॉजिटिव लिखा है, और न्यूट्रॉन विद्युत से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हमने इस पर N0 लिखा है, कोई आवेश नहीं। ये बात समझ में आई। अब इस पर क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। तो प्रश्न देखिए, किसी, आप लोग प्रश्न लिखते जाइए बिल्कुल। किसी परमाणु के किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो परमाणु
द्रव्यमान बताओ। अब देखो सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल में नॉर्मली क्या दिया हुआ उसको देखिए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमें क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 10 है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे देखो ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। ये हल कर रहे हैं सवाल को, या न्यूमेरिकल है? आंकिक प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 10। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन संख्या की, न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 20 है। और हमसे क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान निकालना है कि नहीं? अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे समझिएगा। परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है? A बराबर P पॉजिटिव N न्यूट्रल। ठीक है। अब एक बात समझा, हम तुम्हें बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एक्चुअल में वही प्रोटॉन की संख्या होती है। बताए थे ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन से एक बात क्लियर हो जाती है कि परमाणु क्रमांक भी मालूम चल जाता है और हमें प्रोटॉन की संख्या भी मालूम चल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 10। तो A बराबर प्रोटॉन की संख्या 10 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20। A बराबर कितना हो जाएगा? 20 10 30 AMU। यह लिखना पड़ेगा आपको। AMU का मतलब समझते हो क्या होता है? AMU इसका मात्रक होता है परमाणु भार का। परमाणु भार का मात्रक क्या होता है? AMU। यानी इससे हम अगर फुल फॉर्म में लिखें तो एटॉमिक मास यूनिट, यह इसका यूनिट होता है परमाणु भार का, AMU। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि किसी परमाणु में यदि किसी परमाणु का परमाणु भार 45 है, 45 AMU है तथा प्रोटॉन की संख्या 30 है, तो उस परमाणु का उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक मतलब कि Z, और इलेक्ट्रॉन मतलब E नेगेटिव की संख्या बताओ। तो देखो, पहली बात बड़ा आसान प्रश्न है यह। इसमें क्या दिया है वो देखो। नॉर्मली हमें दिया यदि किसी परमाणु का परमाणु भार 45 AMU, मतलब परमाणु भार का मतलब हमें A का मान दे दिया है कितना? 45 AMU। और हमें प्रोटॉन की संख्या कितनी दिया भैया? 30, मतलब P पॉजिटिव कितना है? 30। और न्यूट्रॉन की संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करना है हमें, और किसी संख्या ज्ञात करनी है? और न्यूट्रॉन संख्या का परमाणु क्रमांक मतलब Z का मान निकालना है हमें, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालनी है। तो एक बात तो आपको बता ही दिए हैं, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो पहला काम तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक भी होंगे। तो Z बराबर भी कितना हो जाएगा? 30। इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तो निकल गए। ये तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब बात रह गई सिर्फ निकालना है हमें न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल परमाणु भार के सीधे बराबर होता है। तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे बाकी सॉल्व कर लेते हैं ऊपर हम। तो A बराबर P पॉजिटिव N न्यूट्रल। अब परमाणु भार कितना है? 45।
प्रोटॉन की संख्या कितनी है 30, न्यूट्रॉन निकालना है। यहाँ पे प्लस का 30 का जगह माइनस, 45 माइनस 30 बराबर n 0, मतलब n 0 कितना जाएगा 15। यह तुम्हारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब एक होमवर्क दे रहे हैं, अब इसे लगाकर हमें बताइएगा। लिखिए क्वेश्चन एक को, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आसानी से बता दिए। अब सारा क्वेश्चन लग जाएगा बढ़िया से हमें लगता है। लिखिए, यदि किसी परमाणु का परमाणु भार 76 AMU है तथा परमाणु क्रमांक, तुम परमाणु क्रमांक से ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहुंच जाओगे, सिर्फ परमाणु क्रमांक से, क्योंकि तीनों आपस में बराबर होते हैं ना। देख लो, एक चीज़ से तुम दोनों पहुंच जाओगे। तथा 77 MU तथा परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बताओ। तो आप यह लगाकर हमें बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर किसी नए टॉपिक मिलेंगे।